रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे हिंसा के मद्देनजर मधुबनी शहर में शांति बहाल करने के लिए एसडीएम व एसडीपीओ ने निकाला फ्लैग मार्च। उपद्रवियों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर। गेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में लाठी से पीट कर एक 18 वर्षीय किशोर की हत्या। मधुबनी जिले में शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर डीएम व एसपी ने वर्चुअल माध्यम से सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। सहरघाट में ट्रैक्टर से ठोकर लगने के बाद जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत। पंडौल थाना क्षेत्र के शाहपुर में आपसी रंजिश में चली गोली, एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत। मधवापुर में सरपंच को जान मारने की धमकी, सरपंच ने दर्ज कराई प्राथमिकी। कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर जयनगर बीडीओ उमा भारती ने आवास पर्यवेक्षक आशीष रंजन से की स्पष्टीकरण की मांग। सहरघाट में स्टेट हाईवे 75 किनारे विवादित जमीन पर धारा 144 लगने के बाद नया कार्य शुरू, पुलिस ने की निरोधात्मक कार्रवाई। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद को लेकर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में प्रशासन अलर्ट मोड में। मधवापुर के पिहवाड़ा में विधायक सुधांशु शेखर ने 195 लाख की लागत से बनने वाली ग्रामीण सड़क की रखी आधारशिला। और नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जयनगर कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि। खबरें अब विस्तार से। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे हिंसा के मद्देनजर मधुबनी शहर में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार व सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार के नेतृत्व में मधुबनी थाना की पुलिस टीम के द्वारा शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उपद्रवियों पर विशेषतः पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार और सदर डीएसपी राजीव कुमार के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ मधुबनी शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। उपद्रवियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। अग्निपथ योजना के तहत छात्रों की बहाली की वजह से लगातार शहरों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। मधुबनी शहर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार और डीएसपी राजीव कुमार के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च बार बार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक शहर में किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। एसडीएम अश्विनी कुमार ने बताया कि फ्लैग मार्च जारी रहेगा और उपद्रवियों पर पैनी नजर रखी।
हाँ, अभी हम और डीएसपी साहब दोनों मिलके शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, जस्ट प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, शहर में विधि व्यवस्था संधान इत्यादि के लिए हम लोग रखे हुए थे। बाकी डिटेल डीएसपी साहब बताएंगे आपको। फ्लैग मार्च में हम लोग देखे शहर में बिल्कुल शांति व्यवस्था है, कहीं भी कोई मिसबिहेव नजर नहीं आए। फिर भी एहतियातन हम लोग शहर में पूरी तरह विजिलेंट हैं और अभी हम लोग ऐसे ही फ्लैग मार्च करते रहेंगे ताकि आज का जो बंद का आह्वान है वो शांतिपूर्वक निपट जाए। सर, एक 35 वर्षीय युवक। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दलदल गांव में एक 18 वर्षीय युवक को पीट कर हत्या कर दी गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि जब उसके छोटे भाई मिठाई लेकर जा रहा था तो रास्ते में कुछ बच्चों ने उससे मिठाई छीन लिया। जब वह उस बच्चों के घर पर पहुंचा और उसने कहा कि उससे मिठाई क्यों छीना गया, तो उसके विरोध में उसके साथ मारपीट की गई और उसे लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में लाठी से पीट कर एक 18 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं हत्या की घटना को अंजाम देकर हत्यारा गांव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस हत्यारे की तलाश में गली गली खाक छानती रही। 4 दिनों के अंदर में हत्या की भेजा थाना क्षेत्र में यह दूसरी बड़ी घटना है। इसलिए थाना क्षेत्र का दलदल गांव इन दिनों पुलिस महकमे की सुर्खियों में है। रंजू देवी कत्ल की आग अभी ठंडी नहीं हुई कि हत्या की दूसरी घटना फिर सामने आ गई। वार्ड नंबर 7 निवासी मोहम्मद सलीम के 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नसीम की हत्या लाठी मारकर इसलिए कर दी गई कि वह हत्या करने वालों के घर पर शिकायत करने गया था कि मेरा छोटा भाई हलवाई के यहां से मिठाई लेकर आ रहा था। रास्ते में कुछ शरारती बच्चों ने उसके हाथ से मिठाई छीन लिया। उसने मिठाई क्यों छीना, बस यह पूछना हत्या का कारण बन गया। उसी गांव के वार्ड नंबर 9 निवासी फूलगेंद महतो के पुत्र जयप्रकाश महतो ने अपने सहयोगियों के साथ लाठी से पेट पे मारा, जिसके बाद नसीम बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसके परिजन उपचार के लिए उठाकर ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव के लोग देखने पहुंच गए। स्थिति बेकाबू होने की संभावना बन गई थी, मगर स्थानीय बुजुर्ग व पुलिस प्रशासन की पहल से मामला संभल गया। घटना की खबर मिलते ही झंझारपुर के डीएसपी आशीष आनंद, इंस्पेक्टर महफूज आलम, लखनौर के थाना प्रभारी व भेजा के थाना प्रभारी अरविंद कुमार, मधेपुर थाना प्रभारी हरिकिशोर यादव के साथ दलदल गांव पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। यह घटना बीती रात करीब 8 बजे की है। शव के पोस्टमार्टम से वापस आने के बाद परिजन को शव सौंप दिया गया। तब 2 बजे दिन में इस्लामी रीति रिवाज के अनुसार झंझारपुर पुलिस इंस्पेक्टर महफूज आलम की मौजूदगी में जनाजा की नमाज पढ़ी गई और कफन दफन का काम संपन्न हुआ। उधर मृतक के पिता के बयान पर भेजा थाना में 4 पुरुष व 2 महिला के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस घटना पर मुखिया प्रतिनिधि फिरोज आलम, मोहम्मद आफाक, पूर्व मुखिया शमीम परवाना, मुखिया प्रत्याशी रमेश महतो ने गहरे दुख का इजहार किया है और दुखी परिवार को संकट की इस घड़ी में सब्र से काम लेने की भगवान से प्रार्थना की है। आप यहाँ से परवलपुर पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़े थे? हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं, बराबर चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, आपके गांव में जो घटना हुई है लगभग आपके घर से कुछ दूरी पर हुई है। हाँ, उस घटना के बारे में क्या जानकारी आपको? घटना के बारे में रात करीब 8 बज रहा था सर। हम अपने घर में थे। अचानक हल्ला बहुत हुआ तो बच्चा लोग दौड़ के आया, जो झगड़ा हुआ है किसी को। तो हम रोड पर गए तो देखे कि दोनों तरफ से लाठी पेना सटका ये सब चल रहा है। वो लड़का है वो बेहोश हो गिरा था। कौन उसको लगाया हाथ ये मैं नहीं देखा। ये देखा कि लड़का बेहोश है। उसके बाद उनका पिता सलीम है, उनसे बढ़िया जान पहचान सब रहता है। उसको हम समझा बुझा करके कि इसको पहले इलाज भी ले जाइए भैया, इसको इन लोगों को भी डांट के हटाए, उसको भी डांट के हटाए और उनको ये बोले कि इलाज भी पहले ले जाइए। लेकिन देखिए नसीब उसका खराब था, मैंने वहां जाते जाते डेथ कर गया। हॉस्पिटल जाते जाते डेथ कर गया। समय करीब लगभग 8 बज रहा। 8 साढ़े 8 बजे। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा परिचय हुआ रमेश महतो, पिता स्वर्गीय सूर्यनारायण महतो, ग्राम दलदल, थाना भेजा, जिला मधुबनी। ये घटना कैसे हुई है? ये ऐसा है सर कि हमारा बच्चा गया था जलेबी लाने के लिए और छोटा छोटा उसी का उम्र का बच्चा, उसको लगा दोनों तरफ से मारने पीटने। तो वो आया अपने अब्बा से बोला कि हमको सब मार रहा है।
और उसका पापा और वो जब आया उसका भाई जो इंतकाल किया गया, तो आया तो उससे जब कहने लगा कि ऐसे रास्ता पे आएगा तो तुम लोगों का धिया पुता हमारा बच्चा को मारेगा, उसी पर तू मैं हो गया, लाठी सटका निकाल करके मारने लगा। घटना स्थल पर जहाँ पे मारा वहीं पे मर गया था? जी नहीं, वहाँ से उठा करके उसको हम लाए, रास्ते में आंगन आया 10 कदम, आंगन से इधर इंतकाल कर गया। जो मरा है उसका क्या नाम है? जो मरा है उसका नाम नसीम है, मोहम्मद नसीम। नहीं, उसके वालिद साहब का क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। आपका ये कौन होगा? भतीजा है। ये क्या करते थे? ये पढ़ता था। कहाँ? ये दरभंगा में कोनो कॉलेज में पढ़ता था, अब नाम तो नहीं जानते हैं कॉलेज का। अभी उसका मान लिया कि इंटर का इम्तिहान 12 तारीख को। कितने भाई है ये 5 भाई है। बहन नहीं है। क्या नंबर पे लड़का था ये? दूसरा है। शादी नहीं हुई? जी नहीं। आपका क्या? मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा मधुबनी जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से बैठक किया गया। इस दौरान जिले में विधि व्यवस्था संधारण कायम रखने के लिए कई निर्देश निर्गत किए गए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने जिले में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक किया। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को गृह विभाग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विधि व्यवस्था संधारण हेतु चिन्हित संवेदनशील स्थानों सहित जिले में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की संयुक्त गश्ती टीम लगातार पेट्रोलिंग करते हुए कड़ी निगरानी व सतर्कता बरते। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निर्धारित स्थल एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। संवेदनशील स्थानों के संबंध में आसूचनाओं का संग्रहण कर उसे चिन्हित करते हुए पूर्व आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां सुनिश्चित करेंगे। विरोध के दौरान दर्ज प्राथमिकी से संबंधित संलिप्त व्यक्तियों की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, निरोधात्मक गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाए। छात्रों के लॉजों में औचक, सघन तथा निरोधात्मक छापेमारी कराई जाए। अपने अपने क्षेत्र में फ्लैग मार्च कराना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति से निपटने हेतु त्वरित प्रत्युत्तर बल क्विक रिस्पांस टीम को 24 घंटे तैयार रखा जाए। स्थानीय थाना के स्तर पर भी सतत पुलिस पेट्रोलिंग कराते हुए कड़ी निगरानी व सतर्कता बरतने, रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बलों के सहयोगार्थ दंडाधिकारी सहित पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने, आकस्मिकता से निपटने हेतु आवश्यक उपकरणों तथा वाटर कैनन, अश्रु गैस व लाठी टीम का गठन करने, वरीय पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों पर प्रतिनियुक्त करते हुए उनके साथ वीडियोग्राफर की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने समेत कई निर्देश दिए। सभी एसडीओ व एसडीपीओ उस निर्देश के मद्देनजर अपने अपने क्षेत्र में सभी प्रकार की आवश्यक तैयारियों की फुल प्रूफ व्यवस्था करते हुए स्थिति पर निरंतर व सतत निगरानी रखेंगे। मधवापुर के सहरघाट में ट्रैक्टर की ठोकर लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद से मृतक के घर पर मातम का माहौल पसरा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सहरघाट में एक ट्रैक्टर से ठोकर लगने के बाद जख्मी युवक की मौत इलाज के दौरान हो गई। मृतक के पिता ने सहरघाट पुलिस को आवेदन देकर स्थानीय वासी ट्रैक्टर मालिक सूरज शाह और उसके ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मृतक का नाम रविंद्र मंडल है। वह 25 साल का था। उसका घर बेनीपट्टी प्रखंड के सलहा गांव में है। मृतक के पिता अरुण मंडल की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मधवापुर प्रखंड के बलवा गांव स्थित ससुराल से बाइक पर सवार होकर घर जाने के दौरान युवक के साथ यह दुर्घटना स्टेट हाईवे 75 पर हीरो शोरूम के पास हुई थी। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल
जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं।
सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790 362 5254। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। पंडौल थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में दो पक्षों में आपसी रंजिश को लेकर गोलीबारी चली। इस घटना में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान ललित सहनी के रूप में की गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत शाहपुर गांव में आपसी रंजिश में दो पक्षों में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान ललित सहनी के नाम के रूप में हुई है। घटनास्थल पर पंडौल थाना पुलिस पहुंची, जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस आगे की घटना की जांच में जुट गई है। वो खड़ा हुआ, बोला कि से क्यों खड़ा होते हैं, तो बोला कि क्यों तुम्हारा बाप का ये रोड है, बस इतना ही बात वो बोला। और उसके बाद जो है वो अपना मोबाइल को टिप टाप कर रहा था। उधर से घूम के गया, घर के पीछे से रिवॉल्वर जेब में लाया, ऐसे बातचीत कर बोलता है जाओ जाओ, एक ही बार सटाया सीना में, मार दिया। साफ क्या ललित सहनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर में एक विवाद के दौरान वहां के सरपंच बलराम कुमार झा को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन देकर सरपंच ने 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सुरक्षा व्यवस्था की गुहार लगाई है। एक विवाद के दौरान मधवापुर में वहां के सरपंच को कुछ लोगों ने जान मारने की धमकी दी है। सरपंच बलराम कुमार झा ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में मधवापुर पुलिस को आवेदन देकर मामले की जानकारी देते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने इस मामले में सुधीर मिश्र, सुभाष मिश्र, शंकर मिश्र और मुकेश मिश्र को आरोपित किया है। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि मामले की पड़ताल की जा रही है। नमस्कार, मैं सरपंच बलराम कुमार झा मधवापुर। मेरे साथ मेरे ही गांव के सुधीर मिश्र, सुभाष मिश्र पिता शंकर मिश्र, मुकेश मिश्र पिता जटाधर मिश्र, शंकर मिश्र पिता शशि मिश्र के द्वारा बार बार गाली गलौज किया जाता है, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और जान मारने की अब धमकी भी मिली है। इसके लिए मैं अपनी जान की सुरक्षा की गुहार के लिए मधवापुर थाना अध्यक्ष को मैंने एक पत्र लिखा है। मेरी जान को खतरा है।
जान मारने की मुझे धमकी मिलती है। मैं उसे सुरक्षा का गुहार लगाया है। आप लोगों के माध्यम से भी मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अब जान मारने की धमकी मिली है। मैं आप सबों के माध्यम से भी थाना अध्यक्ष को गुहार लगाना चाहता हूँ कि मेरी जान के सुरक्षा की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी उमा भारती ने प्रखंड क्षेत्र के आवास पर्यवेक्षक आशीष रंजन पर लापरवाही बरतने के मद्देनजर स्पष्टीकरण की मांग की है। मामला जयनगर में आवास लाभुकों को आवास योजना देने का बताया जा रहा है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। जयनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी उमा भारती ने आवास पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत कर्मी आशीष रंजन पर कार्य में लापरवाही बरतने पर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। मामला बीडीओ के जानकारी के बिना ही लाभुकों को आवास योजना का लाभ देने का बताया जा रहा है। सोमवार को मधुबनी डीआरडीए के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद, MLE एंड MIS जिला सलाहकार राजीव कुमार व CLWM सलाहकार अमृता कुमारी ने जयनगर अनुमंडल के लदनिया प्रखंड के पद्मा पंचायत में ठोस व तरल अवशिष्ट प्रबंधन योजना कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह से लौटने के क्रम में जयनगर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ के साथ विकास कार्य से संबंधित बिंदुओं पर जानकारी के क्रम में आवास पर्यवेक्षक के द्वारा कार्य में लापरवाही पर बीडीओ को त्वरित कार्रवाई करने की बात कही। पत्रकारों के जवाब में पूछे गए सवाल के जवाब में डायरेक्टर ने कहा है कि बीडीओ से जानकारी मिली है कि आवास पर्यवेक्षक हमेशा अनुपस्थित रहते हैं। इस मामले में बीडीओ को ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत स्पष्टीकरण देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आवास पर्यवेक्षक की अनुशासनहीनता है, वह कार्य के प्रति लापरवाही पाए गए हैं, फोन द्वारा सूचित करने पर आने में असमर्थ हैं, जबकि उपस्थिति पंजी पर उपस्थिति दर्ज करने से मना करते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। साहरघाट में स्टेट हाईवे 75 किनारे विवादित जमीन पर धारा 144 लगने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इसको लेकर साहरघाट पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। साहरघाट में स्टेट हाईवे 75 किनारे विवादित जमीन पर धारा 144 लगने के बाद नया कार्य शुरू करने के दौरान पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई की। एक पक्ष द्वारा विवादित जमीन पर किए जा रहे कार्य को रोककर पुलिस ने लोगों को वहां से दूर हटाया। विवादित जमीन पर बालू अनलोड कर रहे ट्रक को वहां से हटाने के बाद पुलिस द्वारा उसे जब्त नहीं किए जाने को लेकर दूसरे पक्ष के मोहन साह ने नाराजगी जताई है। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि एक पक्ष के मदन पंजियार को इस संबंध में कड़ी चेतावनी दी गई है। विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाले को किसी हालत में बख्शे नहीं जाने की बात थानाध्यक्ष ने कही। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। विगत दिनों बिस्सी प्रखंड क्षेत्र में बिहार बंद का मिलाजुला असर दिखा। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई थी। सभी दंडाधिकारी व पुलिस प्रशासन बल मौजूद रहे। वहीं सड़कों पर हिंसा के मद्देनजर आवागमन कम दिखाई दिया। अग्निपथ योजना के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा बिहार बंद के आह्वान पर पूरे बिस्सी प्रखंड क्षेत्र में प्रशासन अलर्ट मोड में दिखा। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया था। प्रखंड क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहे पर एक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी। बिस्फी के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के घर पर भी सुरक्षा को लेकर मजिस्ट्रेट के साथ 1 दर्जन पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जहां मजिस्ट्रेट के रूप में बीएसओ मुकेश कुमार के साथ बिस्फी के एएसआई सुरेश चौधरी सहित 1 दर्जन सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। वहीं विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बिस्फी थाना, पतौना एवं औसी पुलिस की गाड़ी सरपट दौड़ती रही। कहीं से कोई हताहत की सूचना नहीं है। आए दिन हो रही तोड़फोड़ व आगजनी की घटना को देखते हुए अधिकांश संख्या में लोग घर से बाहर नहीं निकले। सड़क पर आवागमन की संख्या भी कम दिखाई दी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार।
2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नजरें एक बार हेडलाइंस पर। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे हिंसा के मद्देनजर मधुबनी शहर में शांति बहाल करने के लिए एसडीएम व एसडीपीओ ने निकाला फ्लैग मार्च। उपद्रवियों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में लाठी से पीट कर एक 18 वर्षीय किशोर की हत्या। मधुबनी जिले में शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर डीएम व एसपी ने वर्चुअल माध्यम से सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। सहरघाट में ट्रैक्टर से ठोकर लगने के बाद जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत। पंडौल थाना क्षेत्र के शाहपुर में आपसी रंजिश में चली गोली, एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत। मधवापुर में सरपंच को जान मारने की धमकी, सरपंच ने दर्ज कराई प्राथमिकी। कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर जयनगर बीडीओ उमा भारती ने आवास पर्यवेक्षक आशीष रंजन से की स्पष्टीकरण की मांग। सहरघाट में स्टेट हाईवे 75 किनारे विवादित जमीन पर धारा 144 लगने के बाद नया कार्य शुरू, पुलिस ने की निरोधात्मक कार्रवाई। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद को लेकर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में प्रशासन अलर्ट मोड में।
मधवापुर के पिहवारा में विधायक सुधांशु शेखर ने 195 लाख की लागत से बनने वाली ग्रामीण सड़क की रखी आधारशिला। और नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जयनगर कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि। मधवापुर प्रखंड के पिहवारा में विधायक सुधांशु शेखर ने सड़क निर्माण की आधारशिला रखी। इसकी लागत 195 लाख के आसपास बताई जा रही है। सड़क के निर्माण होने से गांव के 2 पंचायत आपस में आसानी से जुड़ पाएंगे। पिहवारा में विधायक सुधांशु शेखर ने 194 लाख की लागत से बनने वाली ग्रामीण सड़क की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि सड़क के बनने से एक ही पंचायत के 2 गांवों के लोग आपस में जुड़ सकेंगे। शिलान्यास के मौके पर आयोजित नुक्कड़ सभा को मुखिया प्रतिनिधि अनिल शाह ने संबोधित किया। उन्होंने जनहित के लिए शुरू की जा रही योजना को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सहयोगात्मक भावना रखने की अपील दोनों गांव के लोगों से की। उन्होंने कहा कि बैंगड़ा से पिहवारा करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उत्तरा चौक होते हुए 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस सड़क के बन जाने के बाद दोनों गांव के बीच का आवागमन बहुत आसान हो जाएगा। मुनेश्वर ठाकुर, युगल किशोर यादव, सुरेश कामत, रघुनाथ चौधरी, हीरा ठाकुर, अरुण यादव, रमाशंकर पासवान, पिंटू सिंह, मुंचुन ठाकुर समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर शहर में एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। पिछले 2 दिनों से नेपाल अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद कमला नदी का जलस्तर में वृद्धि हो गई है। इसके बाद से अगर अभी भी विभाग के द्वारा लापरवाही बरती गई तो आने वाली भयावह स्थिति को कोई रोक नहीं सकता है। जयनगर शहर पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। समय रहते जल संसाधन विभाग के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से हो रहे लगातार वर्षा के कारण जयनगर कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। जलस्तर में वृद्धि के कारण शहरी क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 गढ़ी टोल में कटाव बड़े पैमाने पर जारी है। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कटाव स्थल का जायजा लिया। वो बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों से मोबाइल पर बात कर इस दिशा में अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है। मुख्य पार्षद ने बताया कि कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण नदी के पश्चिमी तटबंध से करीब 100 फीट की दूरी पर गढ़ी टोल में काफी दूर तक कटाव हो रहा है। 100 समय विभाग के द्वारा इसके रोकथाम के लिए त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो कई घरों को नुकसान पहुंच सकता है। करीब 200 मीटर तक कटाव होने पर स्थानीय लोग अपने घरों को बचाने के लिए आसपास से पेड़ को काटकर कटाव स्थल पर डाला जा रहा है। गौरतलब है कि जयनगर में पूर्व में कटाव के कारण भारी क्षति पहुंची थी। मैंने हमें भी एगो कार्यक्रम ब्लड डोनेशन वाला चले किसान भवन में आगे मंत्री विधायक जी, सोन मास्टर जी, जिला परिषद के अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव सब आयल है। कल से ही कटनिया चालू है। कमला नदी में पानी आया है। सबसे पहले जो झंझारपुर प्रमंडल के अध्ययन कार्यपालक अभियंता उनसे हम बात किए कि आप जल्द से जल्द जो बाढ़ में कटाव हो रहा है, बहुत सारे गरीब का मकान गिर जाएगा, तो उन्होंने तुरंत जो जयनगर में फ्लड का एसडीओ है उनसे बात किया, सत्येंद्र जी से हम स्वयं बात किए और उन्होंने बोले आज भी बात की है तो बोले कि हम जल्द से जल्द इस पर काम चालू करते हैं। लेकिन अभी तक काम नहीं किया है। तत्काल यहाँ के आदमी को पकड़कर हम पेड़ कटवा के रख रहे हैं ताकि कटाव कुछ रुके। हम डीएम साहब से भी मांग करते हैं, जयनगर एसडीओ साहब से, कि जल्द से जल्द इस पर काम करे ताकि गरीब का घर नहीं गिरे। और जहाँ से ये कटाव हो रहा है वहाँ से बगल में ही बांध की दूरी 100 फीट की दूरी पे बांध है। अभी यदि नहीं रोका गया तो आने वाले दिन में बहुत सारे बाढ़ आएगा, जिससे जयनगर शहर पे खतरा भी होने का डर लगा है। इसलिए एक बार पुनः मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर काम में हाथ लगाया जाए और जो बाढ़ से जो कटाव उसको रोका जाए।
अग्निपथ आंदोलन को लेकर बिहार समेत विभिन्न राज्यों में हो रहे हिंसा को रोकने के लिए बिहार सरकार ने कई फैसले लेते हुए एहतियाती तौर पर इंटरनेट व्यवस्था पूरी तरह ठप कर दी है। वहीं रेलवे ने भी रेलवे के परिचालन पर रोक लगा दिया है। ट्रेन परिचालन के रोक व इंटरनेट व्यवस्था ठप होने के बाद सीमावर्ती शहर जयनगर समेत पूरे मधुबनी जिला में स्थिति ही अफरा तफरी जैसी बनी हुई है। लोगों का काम बुरी तरह रुका हुआ है। ऑनलाइन क्लास करने वाले बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं। वहीं व्यवसायियों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अग्निपथ आंदोलन को लेकर बिहार समेत देश के कई राज्यों में फैले हिंसा को रोजमर्रा के महत्वपूर्ण चीज ट्रेन परिचालन, इंटरनेट व्यवस्था, इन सब के ठप रहने के कारण आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के कई जिलों में जारी उपद्रव को देखते हुए राज्य सरकार ने बिहार के करीब 20 जिलों में इंटरनेट व्यवस्था बंद कर दी है। सोमवार को तीसरे दिन इंटरनेट व्यवस्था ठप रहने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित उप डाकघर में इंटरनेट व्यवस्था ठप रहने के कारण उपभोक्ताओं का काम नहीं हो पा रहा है। उप डाकघर के अलावे जयनगर बाजार डाकघर की व्यवस्था चरमरा गई है। डाकघर में स्पीड पोस्ट, पार्सल, खाता संचालन, लेन देन के अलावे अन्य काम प्रभावित हुआ है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। वर्ष 2019 में कमला नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ के दौरान अकौन्हा गांव स्थित कमला पश्चिमी तटबंध व नेपाली रेलवे लाइन काफी दूर तक ध्वस्त हो गया। विगत 3 साल पहले यह ध्वस्त हुआ पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है और अब लगातार हो रही वर्षा के बाद अकौन्हा गांव की 5000 आबादी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 13 भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती गांव अकौन्हा गांव के लोगों को इस साल बरसात की मार से जूझना पड़ेगा। 5000 की आबादी वाले अकौन्हा गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क 3 साल बाद भी टूटा हुआ है। लोगों ने बदहाल यातायात बहाल करने के लिए जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन दोनों को जिम्मेदार ठहरा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते साल 2019 में कमला नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ के कारण नदी के जलस्तर में वृद्धि से अकौन्हा गांव स्थित कमला पश्चिमी तटबंध व नेपाली रेलवे लाइन काफी दूर तक ध्वस्त हो गया, जिससे अकौन्हा गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया। बाढ़ से मची तबाही का आकलन और जायजा लेने के लिए वर्ष 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस स्थल का निरीक्षण कर कमला नदी को वीयर से बराज निर्माण का सौगात जयनगर को दिए। हालांकि मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व यातायात बहाल करने के लिए ध्वस्त तटबंध की मरम्मती कार्य कराई गई, लेकिन पूर्व में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नो मैंस लैंड पर बने तटबंध ध्वस्त होने के कारण मरम्मत के समय नेपाली पुलिस के द्वारा कार्य को रोक लगा दिया गया। नेपाली अधिकारियों का कहना था कि ध्वस्त तटबंध को नो मैंस लैंड से हटाकर निर्माण कार्य किया जाए, जिससे आज तक वर्षों बाद भी स्थिति यथावत है। अकौन्हा गांव में जाने के लिए एकमात्र पैदल या 2 पहिया वाहन से आना जाना किया जा सकता है, लेकिन भारी वाहन व 4 चक्का वाहन के आने जाने के लिए पूरी तरह अब तक रास्ता का निर्माण नहीं किया जा सका है। ग्रामीण मोतीलाल यादव ने बताया कि बीते वर्ष बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त तटबंध को मरम्मती कार्य तो कराया गया, लेकिन दोनों देशों के तटबंध के बीच में बने तटबंध की मरम्मती पर नेपाली सरकार के द्वारा आपत्ति जताने के कारण मरम्मती कार्य रोक दिया गया। अन्य ध्वस्त तटबंध की मरम्मती तो कर दी गई, लेकिन अकौन्हा गांव में जाने वाली नेपाली रेलवे गुमती स्थित तटबंध से सिर्फ लोगों के आने जाने के लिए चौड़ाई कम कर दिया गया, जिस कारण गांव में 4 चक्का वाहन प्रवेश नहीं करता है। गांव में जाने का एकमात्र रास्ता होने के कारण आपात स्थिति में लोगों को खाट के सहारे ध्वस्त तटबंध पार कर मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल लाया जाता है। यही हाल शादी विवाह के अवसर पर उत्पन्न होता है। मोतीलाल यादव ने बताया कि इस साल भी गांव के लोगों को बरसात का डर सता रहा है। बरसात के समय में अचानक बाढ़ से भी अकौन्हा गांव के लोग प्रभावित हो सकते हैं। क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मती और चौड़ाई को लेकर ग्रामीणों के द्वारा पूर्व में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, जिला पदाधिकारी के अलावे स्थानीय पदाधिकारियों को पत्राचार कई बार किया गया है, बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं की गई। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।